सकते हैं केसीजी जिला के क्षेत्र क्रमांक 5 जो उदयपुर क्षेत्र है, वहां जनता पार्टी जो है जिले के 9 सीट पर अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है और अभी भी कांग्रेस का जो लिस्ट है उसका इंतजार है। और उसी बीच जो क्षेत्र क्रमांक 5 उदयपुर जो क्षेत्र है, वहां से भाई ललित चोपड़ा जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना प्रत्याशी के रूप में उतारे हैं। ये जानते हैं उनकी क्या तैयारी है, बताएंगे भी आपने चुनावी चर्चा क्या है। सबसे पहले भैया आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो साथ ही साथ चुनाव की तैयारी तो लगभग हम जो युवा मोर्चा की टीम है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक चुनाव निपटता है और दूसरे चुनाव की तैयारी में आ जाते हैं। ऐसा हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व और जिले की नेतृत्व सभी मतलब उसी मूड में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसी मूड में काम करता है। उसने एक चुनाव निपटाया और दूसरे चुनाव की तैयारी में वो लग जाते हैं। तो हमारी तैयारी तो भैया हम क्षेत्र के जनता के लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं, धरातल में काम करने वाले लोग हैं, तो हमें विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। हम रोज चुनाव के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा। आपका जो ये चुनावी क्षेत्र है उदयपुर क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो औद्योगिक का जो कमी जो देखा जाता है वो बहुत समस्या है। जानकारी मिला था कि पिछले वर्ष सीमेंट फैक्ट्री का एक योजना आया था जो अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है, उसको लेकर क्या मंशा रह गया? बिल्कुल, आप एकदम बहुत ही अच्छी बात की है। क्षेत्र के साथ साथ ये खैरागढ़ जिला ही हमारा नया जिला है और नए जिले के अनुरूप खैरागढ़ के जो कहना चाहिए खैरागढ़ की जो विकास की बात अपन करें तो कहीं ना कहीं उद्योगों की कमी हमारे खैरागढ़ जिले में है। उसके विषय में आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में मेरे ही क्षेत्र 5 नंबर में जो आता है वो क्षेत्र ही लगभग चयनित है सीमेंट फैक्ट्री के लिए और चर्चाएं भी चल रही है। बाकी विषय ऐसा भी है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विषय है और बड़ा विषय है। हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास के लिए तो हमेशा तत्पर रहेंगे और उस विषय में भी आगे जो भी सहयोग लगे, जो हमारे क्षेत्र की जनता की मांग होगी उसके अनुरूप उस विषय में आगे बढ़ेंगे। ये जो उदयपुर क्षेत्र है यहाँ अवैध शराब बिक्री की बहुत चर्चा रहता है और लोग काफी पीड़ित भी नजर आते हैं उससे। इसको लेकर अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो क्या आप भैया आपने एक ऐसा विषय पूछ दिया, शराब के विषय में। इस सामाजिक बुराई के लिए मैं हमेशा विरोध में खड़े रहता हूँ और मुझे इस चीज के विरोध के कारण कई बार राजनीतिक लाभ तो कम होता है, हानियां भी हो जाती है, तो मैं उस हानि के लिए भी तैयार रहता हूँ। बाकी आपको मैं बता दूं, जिस समय जनपद सदस्य था मैं 15 से 20 के बीच में, तो मेरे ही जनपद क्षेत्र में दरबार खपरी एक गांव आता था। उस गांव में मैंने वहां के लोगों को, अब वो तो मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं दरबार खपरी को। वो एक फेमस गांव था कि वहाँ कच्ची शराब बहुत बनती थी। तो मैंने उस गांव के लोगों से बात करके, वहाँ के युवाओं को समझाकर, वहाँ के लोगों से बात करके एक ऐसा अवसर था कि हमने पूरे 100% घरों में शराब जो बनता था उसे बंद कराया था। और मैं हमेशा से शराब के विरोध में हूँ क्योंकि भैया देखो, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यों पी रहे हैं, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि आप आने वाली पीढ़ी को इस चीज में मत फंसाओ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी मतलब भविष्य है। और यदि वो उस जगह में चले जाएगी, यदि उसके हाथ में वो चीज लग गया तो हम जो आज पी रहे हैं ना, उनका भी भविष्य खराब होगा, उनका भी बुढ़ापा अच्छा नहीं निकलेगा और हमारी पूंजी कब खत्म होगी पता नहीं चलेगा। तो इस कारण मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। आपका जो ये उदयपुर क्षेत्र है वहाँ सामाजिक बहुमूल्य भी ज्यादा माना जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारी करेंगे और उसको कैसे मैनेज करेंगे अगर एक समाज का कहीं बहुमूल्य ज्यादा है? नहीं, वो एकदम सही चीज पूछ रहे हैं आप। वो सामाजिक बहुल्यता का विषय होगा बाकी जगह, मैं नहीं समझता। बाकी हमारे इस क्षेत्र में हम लोग, चाहे लोधी समाज के भाई हो, चाहे साहू समाज के भाई हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे सतनामी समाज हो, जो भी समाज है, सर्व समाज हम लोग एक अच्छी ऊर्जा के साथ और अच्छी दिशा के साथ क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं जैन समाज से हूँ, है ना, तो कहीं ऐसा किसी के मन में ये भाव नहीं है। आज हमारे साथ सभी सर्व समाज के लोग साथ मिलकर चल रहे हैं और पार्टी ने अवसर दिया, 5 साल की बात है, फिर और किसी भाई को अवसर मिलेगा उसके लिए काम करेंगे। समाज का मेरे हिसाब से इस चुनाव में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उदयपुर जो क्षेत्र है एक समय जाना भी नहीं जाता था, लेकिन स्वर्गीय देवराज सिंह के नाम से उदयपुर जाना जाता था। ऐसा आप क्या काम करना चाहेंगे जैसे लोग ये भी जाने की ललित चोपड़ा के नाम से उदयपुर को जानने लगे? आदरणीय देवराज बाबा हमारे सम्मानी रहे हैं, हमारे गांव के राजा रहे हैं, मतलब खैरागढ़ रियासत के राजा थे। बाकी उनका निवास उदयपुर में होता था, ये उदयपुर का सौभाग्य था।
और वाक़ई में आपने सही चीज़ बोला कि देवव्रत सिंह जी के नाम से उदयपुर को इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, बाकी प्रदेशों में भी देवव्रत सिंह जी के नाम से जाना जाता था। और आदरणीय देवव्रत सिंह जी बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे, नो डाउट बहुत ही मतलब उनके जो पॉलिटिशियन के गुण थे, सभी लोगों को, सभी समाज को एक साथ लेके चलने का गुण था और वो हमारे हमेशा आइडल रहेंगे देवव्रत जी। और उनके मार्गदर्शन में ही मैंने जनपद का चुनाव उनके आशीर्वाद से जीता था। सेकंड चुनाव में किसी कारणवश मैं हार गया था। तो वो सब चीज़ें चलती रहेगी। बाकी ये बिल्कुल प्रयास रहेगा भैया मेरा कि इस क्षेत्र के लिए अपन कुछ ऐसा बेहतर कर जाएँ कि वाक़ई में जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए याद रखे। बस यही सोच है, इसी सोच के साथ आगे काम करना है।